स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करा हुआ है, उसमें हम लोग हाइड्रोमीटर मेथड को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने उसका साइज ऑफ पार्टिकल्स कैसे फाइंड करते हैं जिससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी कि किस तरीके से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज फाइंडर कैलकुलेट करना, देखेंगे किसके क्रॉसपॉन्डिंग जो हम लोगों ने साइज ऑफ पार्टिकल फाइंड करा था उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग परसेंटेज फाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था, जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे एसएससी का सिलेबस भी है उसमें मेंस के पेपर को हटा दिया गया है। अब जो भी हमारा एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो इसलिए जो हमारी थ्योरी का पोर्शन है उसके ऊपर हम लोग कम फोकस करेंगे और जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी वो मैं आपको बता दूंगा कि यही चीज़ें आपको लर्न करनी है। जैसे सॉइल मैकेनिक्स आप सबको पता है कि इसको प्रॉपर थ्योरी के साथ मुझे कवर करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें अगर आपको कोई चीज़ें समझानी है तो उसमें टाइम लगता है। अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए प्रॉपर मुझे आपको उसकी डेरिवेशन दिखानी पड़ेगी, लेकिन जो चीज़ आपको एग्जाम के लिए चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको सिर्फ उसी चीज़ को लर्न करना है, बाकी चीज़ें सिर्फ आपके समझने के लिए हैं। जो सारी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, डेरिवेशन बताऊंगा, तो ये आपको अब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंस का पेपर आपका नहीं होने वाला है। तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अब तैयारी करनी है, तो इसलिए जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा लर्न करने के लिए, लर्न सिर्फ वही करनी है। तो आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोमीटर मेथड के बारे में। तो सबसे पहले इसका लेक्चर जो था, बीच में कुछ मेरे लेक्चर आ नहीं पाए किसी कारणवश, तो आज मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यो हम लोगों ने पहले रिवाइज करा हुआ था, पहले हमने करा हुआ है, तो उसको हम रिवाइज करवा लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपको पता है ये मैंने एक बना रखा आपके लिए हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर बना रखा है यहाँ पे। तो हाइड्रोमीटर मेथड में क्या यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स कौन सा यूज़ होता है, हाइड्रोमीटर यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोमीटर जो होता है आप देख सकते हैं इस टाइप का कुछ हाइड्रोमीटर होता है, आपका अरेंजमेंट इस टाइप का होता है इसका। तो इस तरफ इसमें क्या होती है, दो टाइप्स की रीडिंग होती है, एक रीडिंग इस तरफ आप देख रहे हो, एक ये देख रहे हो। तो ये इस तरफ रीडिंग होती है, इनको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग, क्या बोलते हैं, आरएच, इसको आरएच बोलते हैं या बोलते हैं रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग, हाइड्रोमीटर रीडिंग। और ये इस तरफ होती है, ये किसकी रीडिंग होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की रीडिंग होती है। तो यहाँ से हम लोग को हाइड्रोमीटर से हम लोग कौन सी रीडिंग नोट डाउन करते हैं, हम लोग नोट डाउन करते हैं रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग। क्यों नोट डाउन करते हैं, क्योंकि इनको यहाँ से देखना हमारे लिए इजीली होता है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में रीडिंग्स हैं जो ऐसे हैं, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, इसकी हेल्प से डेंसिटी को फाइंड कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है प्रीवियस लेक्चर में, जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें डिटेल में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार देख लीजिएगा वो लेक्चर, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नीचे क्या होता है, एक बल्ब होता है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे ये क्या होता है, एक हैवी वेट होता है इसका यहाँ पे, और ये इसका सेंटर होता है। अब सेंटर से नीचे का जो वॉल्यूम होता है ना, मान लो ये दो पार्ट हो गए इसके, एक मैं मानता हूँ सेंटर के ऊपर का पार्ट ये वाला, और एक नीचे का। यो इसके सेंटर से नीचे का, अगर हम इसके नीचे की बात करें यहाँ से नीचे, तो इसका वो जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 50% होता है अप्रॉक्स, हाइड्रोमीटर के टोटल वॉल्यूम का 50% होता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ इसके लिए। हाइड्रोमीटर क्या है, जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ये आपको लर्न करनी है अभी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हाइड्रोमीटर एक डिवाइस है जिसे हम, हाइड्रोमीटर क्या मेज़र करता है, डिवाइस है जिसे हम लोग क्या मेज़र करते हैं, इससे हम लोग मेज़र करते हैं हमारा डेंसिटी, और आप बोल सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये एक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मेज़र करते हैं, या तो हम लोग डेंसिटी मेज़र कर सकते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी मेज़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसमें जो रीडिंग्स हम लोग लेते हैं कौन सी लेते हैं, नोट डाउन कौन सी रीडिंग करते हैं हम लोग, आर एच रीडिंग करते हैं, आर एच। अब ये आर एच कौन सी होती है, रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग होती है, रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर
रीडिंग। ये पॉइंट आप अपने ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो हमारी रीडिंग्स के भी हमने बात कर ली, इसकी जो रीडिंग्स होती हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। रीडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हाइड्रोमीटर की जो रीडिंग्स होती हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी हाइड्रोमीटर से। ये देखिए यहाँ पे -5, 0, 5, 10, तो नीचे की तरफ क्या कर रही हैं, ये इंक्रीज कर रही हैं, इंक्रीजेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोमीटर की रीडिंग जो होती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। उसके बाद में मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं RH की रीडिंग के क्रॉसपोंडिंग। तो RH की रीडिंग के क्रॉसपोंडिंग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। RH क्या होता है, रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ किसकी, सॉइल सस्पेंशन की। सॉइल सस्पेंशन क्या होता है, इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने सब कुछ बताया था, किस तरीके से सैंपल प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, तो हर चीज़ें बता रखी हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। -1 × 1000, तो ये फॉर्मूला है RH का, इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, RH इज इक्वल टू, यहाँ से RH अगर इस 1000 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाई 1000, ठीक है, और ये नेगेटिव का उस तरफ ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। तो अगर डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन निकालना है तो RH की रीडिंग हम लोग किससे ले लेंगे, हाइड्रोमीटर से ले लेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से और प्लस कर देंगे 1, तो हमें मिल जाएगी डेंसिटी, मिल जाएगी किसकी, सॉइल सस्पेंशन की। तो ये चीज़ भी आप अपने माइंड में क्लियर रखेंगे। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया आपको जो वॉल्यूम होता है हाइड्रोमीटर का, वॉल्यूम बताया मैंने आपको, जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर अगर मैं बात करूं किसके, बिलो सेंटर के, बिलो सेंटर, तो कितना होता है वो, 50% होता है, 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम होता है, 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम होता है अप्रॉक्स। अब ये 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम क्यों होता है, आपके माइंड में आ रहा होगा हाइड्रोमीटर की पूरी असेंबली तो ऊपर से ज़्यादा लग रही है, नीचे, इसके नीचे क्यों होता है, क्योंकि नीचे क्या होता है, हैवी वेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हैवी वेट होता है, तो यहाँ से नीचे का जो पोर्शन है, यहाँ से ये मैं जो डॉटर लाइन बना रहा हूँ, इसके नीचे का मतलब ये वाला जो नीचे है यहाँ तक, तो ये कितना होता है हमारा, ये होता है 50%। इसको अभी मैं रेज कर देता हूँ लाइन को, ये नीचे कितना होता है, 50% होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये पॉइंट भी आप अपने माइंड में क्लियर रखेंगे। उसके बाद में अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो वो सेम है, जैसा हमारा पिपेट मेथड का प्रिंसिपल है, सेम प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो प्रिंसिपल इसका टेस्टिंग का सेम होता है जैसे हमारा प्रिंसिपल किसका होता है, पिपेट मेथड का होता है। इसमें भी हम सैम्पलिंग डेप्थ लेते हैं, सैम्पलिंग डेप्थ की क्या होती है, हमारी HE होती है, ये सब आपको पता है ऑलरेडी। और उसमें क्या करते थे हम लोग, पिपेट मेथड में ओवन ड्राई मेथड से हम लोग क्या करते थे, हमारा साइज ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करते थे। लेकिन इसमें जो हमारे साइज ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करते हैं वो इनडायरेक्टली फाइंड करते हैं, उससे हम लोग फाइंड नहीं करते हैं। इसमें जो हमारी सैम्पलिंग डेप्थ है, एक चीज़ लिख लीजिए, HE इज नॉट, HE क्या होता है, सैम्पलिंग डेप्थ होता है, नॉट केप्ट कांस्टेंट। इसमें जो HE है हमारी वो कांस्टेंट नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। इसमें क्या होता है, हमारा जो HE डेप्थ है, जो हमारी HE की रीडिंग होती है इसमें हाइड्रोमीटर में, वो क्या करती है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन सेडिमेंटेशन। तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, HE इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन सेडिमेंटेशन। अब ये क्या चीज़ है, इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से बता रखा आपको पहले वाले लेक्चर में, तो वो देख लीजिएगा, नहीं तो हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको कि ये चीज़ क्या होती है, HE हमारी इंक्रीज क्यों करती है विद इंक्रीज इन सेडिमेंटेशन और टाइम के साथ। तो ये चीज़ मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल ले लेके समझाई हुई है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा।
मैं यहाँ पे से बेसिकली जो चीज़ हमने पिछले वाले लेक्चर से लर्न करनी है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ और हमने देखी थी कि जो हमारा RH होता है, रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग होती हैं, ये क्या करता है हमारा, अगर हम हमारी RH की रीडिंग हमारी इंक्रीज़ करेंगी तो हमारी हाइट क्या करती है, जो हमारी हाइट होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। और अगर हमारी हाइट डिक्रीज करेगी तो हमारी जो सैम्पलिंग डेप्थ है HE, हमें ज़्यादा सैम्पलिंग डेप्थ से क्या करने पड़ेंगे, सैंपल उठाने पड़ेंगे। HE क्या करेगी, हमारी डिक्रीज करेगी। तो ये जो रिलेशन यहाँ पे मैंने आपको बताया है, इसको भी आप अपने माइंड में क्लियर रखेंगे कि जो हमारी H है, RH है, अगर रिड्यूस हाइड्रोमीटर की रीडिंग इंक्रीज करेंगी, रिड्यूस हाइड्रोमीटर की रीडिंग मतलब ये अगर रीडिंग इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज क्या करती है, डाउनवर्ड में, तो जो हमारा HE है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, सैम्पलिंग डेप्थ डिक्रीज करेगी। और क्या होगा हमारा, उसके साथ साथ जो हमारी हाइट है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, जो साइज ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का था D हमारा, तो वो क्या निकल के आया था हमारे पास, √18 म्यू डिवाइडेड बाई G-1 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू HE डिवाइडेड बाई T। ये फॉर्मूला हमने फाइंड करा था, तो ये आपको लर्न रखना है। ये आपको फॉर्मूला एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकता है कि साइज ऑफ पार्टिकल्स जो हम लोग फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, तो इसको आप अपने माइंड में क्लियर रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी तक आपको हाइड्रोमीटर मेथड में पता होनी चाहिए। ये कैसे आई हैं ये चीज़ें, थोड़ी चीज़ें तो मैंने आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दी हैं। जो पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करे हैं, जैसे ये वाले पॉइंट्स मैंने 3 आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करे हैं, तो ये वाले पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करने में अगर अप्रॉक्स में आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये 20 मिनट्स ले लेंगे हमारे यहाँ पे। तो इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, जो हमारा पहले वाला लेक्चर है उसमें से देखना है, ठीक है, पहले वाले लेक्चर से आप देख लेंगे इसको। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अब चलते हैं आगे। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, परसेंटेज फाइंडर फाइंड करने वाले हैं। परसेंटेज फाइंडर जैसे हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा तो पिपेट मेथड में करा था। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंडर फाइंड करेंगे। ये किसके क्रॉसपोंडिंग फाइंड करते हैं हम लोग, यहाँ पे किसके क्रॉसपोंडिंग फाइंड करा था वहां पे, तो ये क्रॉसपोंडिंग फाइंड करते हैं हम लोग किसके, सॉरी, इसको हम लोग फाइंड करते हैं किसके क्रॉसपोंडिंग, साइज ऑफ पार्टिकल्स के क्रॉसपोंडिंग फाइंड करते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और इसमें हम कैसे करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे बाय नोटिंग द डेंसिटी ऑफ द सॉइल। जो परसेंटेज फाइंडर हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्रॉसपोंडिंग किसके क्रॉसपोंडिंग फाइंड करते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल्स के क्रॉसपोंडिंग फाइंड करेंगे। ठीक है, इस कंप्यूटेड, कैसे कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटेड इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली फाइंड करते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है कि हाइड्रोमीटर में जो हम लोग परसेंटेज फाइंडर फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, इनडायरेक्टली फाइंड करते हैं। और इसमें क्या नोट करते हैं हम लोग, बाय नोटिंग डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है, डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, सॉइल सस्पेंशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सॉइल सस्पेंशन है, मान लीजिए जैसे ये हमारा सॉइल सस्पेंशन है, यहां तक क्या है हमारा सॉइल सस्पेंशन है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 1 ml सॉइल सैंपल, सॉइल सस्पेंशन सैंपल उठा लेंगे। ठीक है, 1 ml सॉइल सस्पेंशन सैंपल इसमें से उठाएंगे और उसका हम क्या फाइंड करेंगे, मास ऑफ सॉलिड्स फाइंड करेंगे उसका, और उसके क्रॉसपोंडिंग फिर हम सारी चीज़ें करेंगे। तो क्या करने वाले हैं, यहाँ से मैं लेट कर लेता हूँ, हमें मास ऑफ सॉलिड फाइंड करना है तो मैं MD से कर लेता हूँ। ये क्या होता है, MD क्या होता है हमारा, MD B मास ऑफ सॉलिड। मैं MD को मान लेता हूँ ये क्या है हमारा, मास ऑफ सॉलिड। अभी मुझे पता नहीं है, ये मुझे फाइंड करना है, तो मैंने मान लिया कि MD क्या है, मेरा मास ऑफ सॉलिड है, और किसके पर 1 ml, 1 ml ऑफ सॉइल सस्पेंशन, सॉइल सस्पेंशन।
अब यहाँ से हम मान लो ये मैंने यहाँ से सैंपल उठाया, जैसे ये सैंपल उठाया एट एच डेप्थ पे और एट टी टाइम पे, और ये जो मैंने उठाया हुआ ये कितना है 1 ml है। इसका वॉल्यूम की अगर बात करें तो कितना है 1 ml है। तो ये हम लोग उठाएंगे यहाँ पे सॉइल सस्पेंशन एट सैम्पलिंग डेप्थ, कितनी सैम्पलिंग डेप्थ पे, सैम्पलिंग डेप्थ, सैम्पलिंग डेप्थ को क्या बोलते हैं ऐसे एच ई बोलते हैं, एट सैम्पलिंग डेप्थ एच ई एट टाइम, कितने टाइम पे, टी टाइम पे उठाया था हमने। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पिपेट्स मेथड से भी पता होगी, उसमें भी एक्सप्लेन कर रखी है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो मैंने सैंपल उठाया है उसका मैंने मान लिया, ये जो सैंपल है इसका मैंने क्या मानना कि इसका जो मास ऑफ सॉलिड है वो क्या है एमडी है, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, वॉल्यूम फाइंड करना चाहता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मैं सॉलिड्स का वॉल्यूम फाइंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होता है, यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू किसके होता है, मास बाई वॉल्यूम के बराबर होता है। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी हो जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं मास क्या है हमारा, एमडी है सॉलिड का, और इसकी डेंसिटी क्या कौन सी है, डेंसिटी है, ये हो गई हमारी डेंसिटी ऑफ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड की बात हो रही है तो डेंसिटी सॉलिड की होगी। अब यहाँ से एक रिलेशन हो रहा है हमारे पास, अभी हमने क्या देखा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर आ गया, एम डी बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था ये किसके बराबर होती है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां से डेंसिटी ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू जी इंटू यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर लिख सकते हैं। तो ये चीज मैं यहां पे लिख दूंगा, एम डी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है हमारी 1 है। तो यहां से हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो कितना निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हमारा निकल के आ गया वो आ गया इज इक्वल टू एम डी बाई जी, एम डी बाई जी, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है हमारी 1 है। तो यहां से आप देख सकते हो हमने क्या फाइंड कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड कर लिया। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सॉइल सस्पेंशन में मैं फाइंड करना चाहता हूं, इन सॉइल सस्पेंशन। कैसे फाइंड करूंगा, आपको पता है कि ये हमारी सॉइल सस्पेंशन है, ये हमारी क्या है, एसएस लिख रहा हूं, सॉइल सस्पेंशन है। इसमें क्या है, सॉलिड्स है प्लस वाटर है। तो मैं लिख सकता हूं मुझे किसका फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सॉइल सस्पेंशन का, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन की बात करूं तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है। तो मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर का फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन। ये हमारी क्या है, सॉइल किस में, सस्पेंशन में, उसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्यों करा मैंने ऐसा, आप देख सकते हो आपके सामने हर चीज मैंने बताया। जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन है उसमें दो चीजें हैं, एक तो सॉलिड है एक वाटर है। तो अगर मुझे वाटर फाइंड करना है तो मैं सॉइल से वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन में से सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर सकता हूं। तो इसको माइनस करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास, इसको अगर माइनस करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन कितना है, हमने कितना सैंपल ले रखा है, 1 ml ले रखा है। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अभी फाइंड करा है एम डी बाई जी। तो यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सॉइल सस्पेंशन। अब मैं क्या करूंगा, इसका मास फाइंड कर लेता हूं, वॉल्यूम फाइंड कर लिया ना, मास फाइंड कर लेते हैं। तो मास फाइंड करना तो ईजी है, मास ऑफ वाटर इन सॉइल सस्पेंशन, सॉइल सस्पेंशन बेसिकली मैं डेंसिटी से फाइंड करने वाला हूं, डेंसिटी फाइंड करना चाहता हूं मैं।
ये सारी चीज़ें किसको फाइंड करने के लिए हो रही हैं? डेंसिटी को फाइंड करने के लिए। देखिएगा अभी मैं जब करूँगा इसको, बहुत ही आपको ये मतलब चीज़ जो है अंडरस्टैंडिंग लगेगी यहाँ से। तो मास फाइंड करना चाहता हूँ मैं। क्या होता है, अभी मैंने बताया था डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होती है। तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है हमारे पास? 1 माइनस एम डी बाई जी। तो 1 माइनस एम डी बाई जी, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी? डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर फाइंड कर रहे हैं हम, मास तो डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये कितना होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर तो अभी मैंने आपको बताया कितना है, 1 है। तो ये वही चीज़ वापस आ जाएगी, 1 माइनस एम डी बाई जी, यहाँ से वापस आ जाएगा। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? इसको 1 के साथ करेंगे। तो ये सेम यही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब हम मास ऑफ किसका? हमने मास ऑफ वाटर भी फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन। मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन, सॉइल सस्पेंशन ये कैसे फाइंड होगा? तो ये बिल्कुल इजी है। देखो अभी हम मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन फाइंड करने वाले हैं। ये होगी हमारी सॉइल, ये मास किसका? सॉइल सस्पेंशन फाइंड करने वाले हैं। तो ये किसके मास के बराबर होगा? मास ऑफ सॉलिड्स प्लस मास ऑफ वाटर। इन दोनों को ऐड कर दो तो हमें मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन मिल जाएगा, क्योंकि सॉइल सस्पेंशन में सॉलिड और वाटर है। तो मास ऑफ सॉलिड हमें पता है, हमने लेट कर रखा है एमडी है, प्लस मास ऑफ वाटर कितना है हमारे पास? तो ये रहा ऊपर 1 माइनस एम डी बाई जी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं एम डी को यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 बाई जी प्लस 1। कैसे आया? ये एम डी कॉमन लिया, इसकी जगह पे 1 आ गया। एक स्टेप लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को यहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। एम डी माइनस एम डी बाई जी प्लस 1। तो यहाँ से एम डी कॉमन लिया तो इसकी जगह पे 1 आ गया, इसकी जगह पे 1 आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ गया? मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन निकल के आ गया। अब मैं यहाँ से क्या फाइंड कर लूँगा? डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन फाइंड करता हूँ मैं। डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, सॉइल सस्पेंशन तो कैसे फाइंड करेंगे डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन को? तो डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन कैसे फाइंड होगी? डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन, मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन इसको किससे डिवाइड करते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन से। तो ये दोनों चीजें अब मैंने फाइंड कर ली हैं। मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन भी है, तो मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन भी है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन कितना है? 1 है, क्योंकि हम लोग 1 ml के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। और मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन ये हमने निकाल रखा है। तो डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन क्या आ जाएगी यहाँ से? अगर मैं डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन की बात करता हूँ, ये क्या आ जाएगी? एम डी इंटू 1 माइनस 1 बाई जी प्लस 1। इस इक्वेशन को मान लेंगे हम लोग ए। ये मैंने ए इक्वेशन मान ली, ठीक है। ये डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन आ गई यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैंने हाइड्रोमीटर के बारे में आपको आज बताया था, रिवाइज करवाया था, तो इसकी भी तो मैंने डेंसिटी बताई थी। डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन जो हम लोग हाइड्रोमीटर हमें डायरेक्ट दे देता है, वो तो हमने क्या करी है? न्यूमेरिकली फाइंड करी है, मैथमेटिकली। लेकिन ये जो यहाँ पे हम लोगों ने डेंसिटी ये वाली है, ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये वाली क्या है? ये हाइड्रोमीटर हमें देता है डायरेक्टली। जब हाइड्रोमीटर को हम लोग क्या करेंगे? हमारे सॉइल सस्पेंशन में इंसर्ट करेंगे तो हमें ये वाली जो है यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इन दोनों डेंसिटी को हम लोग क्या करेंगे? डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, किसकी? सॉइल सस्पेंशन की, सॉइल सस्पेंशन बाई हाइड्रोमीटर, जो हम लोगों ने हाइड्रोमीटर से फाइंड करी हुई है, इज क्या आ जाएगी हमारे पास? डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? आर एच की रीडिंग डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 1। इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन बी। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट ए एंड बी।
फर्स्ट एंड सेकंड अगर मानोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड ए और बी मान रखी है, तो ये बराबर है, ये दोनों आपस में कंपेयर हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम डी इंटू 1-1/g प्लस 1 इज इक्वल टू RH/1000 प्लस 1। तो यहाँ से इनको कंपेयर करने के बाद में क्या आएगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हमें फाइंड करना था एम डी। तो मैं बोल सकता हूँ एम डी इज इक्वल टू RH डिवाइडेड बाई, यहाँ से एम डी फाइंड करना चाहते हैं ना हम लोग, ये चीज़ RH डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये। इसको अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप और बता देता हूँ आपको आगे, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए यहाँ पे। इसी पेन से ले लेते हैं, एम डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, तो जी माइनस 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करा रहा हूँ, इसकी और इसकी ऐसे ही करते हैं ना। तो g इंटू 1 जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू RH डिवाइडेड बाई 1000। अब जी यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम डी क्या आ जाएगा, एम डी इज इक्वल टू RH इंटू जी डिवाइडेड बाई जी माइनस 1 इंटू 1000। कैसे आया ये, तो ये चीज़ यहाँ पे जो डिवाइड हो रही होती है यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है जाके, तो जी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा जी, और जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होती है इधर जाके डिवाइड होती है। तो यहाँ से हमने एम डी की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमारा मास ऑफ सॉलिड है। तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया इनमें से दो चीज़ें याद रखनी है। एक याद रखना है ये वाला पॉइंट, मास ऑफ सॉलिड क्या होता है, और एक याद रखना है ये वाला जो मैंने डेंसिटी बताई थी आपको। बाकी की कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ ये क्या था आपको समझाने के लिए था। आपको पूछा जा सकता है न्यूमेरिकली जो हम लोग डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स फाइंड करते, डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन फाइंड करते हैं हाइड्रोमीटर में, तो उसका फॉर्मूला तो ये रहता है, और जो हम लोगों ने एम डी फाइंड करा है वो ये वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप देख लेते हैं परसेंटेज फाइंडर। तो परसेंटेज फाइंडर क्या होता है हमारा, परसेंटेज फाइंडर क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। अब पर यूनिट वॉल्यूम क्यों करते हैं हम लोग, बेस सेम करने के लिए, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन एट क्या था, एट सैंपलिंग डेप्थ, सैंपलिंग डेप्थ कितनी रखते हैं HE, और कितने टाइम पे, एट टाइम T। इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड इनिशियली वाले के साथ पर यूनिट वॉल्यूम। इसको भी पर यूनिट वॉल्यूम में देख रहे हैं। पर यूनिट वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेस सेम कर रहे हैं हम लोग दोनों के। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, ये क्यों किया हुआ है, पेपेट मेथड में भी बताया हुआ था मैंने आपको, सॉइल सस्पेंशन की बेस सेम कर रहे हैं। किसी भी दो चीज़ों को अगर आपको कंपेयर करना है तो उनका क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन टेकन कहाँ पे, टेकन इनिशियली। बेस सेम का मतलब क्या होता है बता देता हूँ। जैसे मान लो ये एक सॉइल सैंपल है, ये एक सॉइल सैंपल है, अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो मैं मानता हूँ इसका वॉल्यूम कितना है, 5 है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ होता है बेस सेम करना। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। तो इसका बेस हमने कैसे सेम करा है, इसको भी पर ml देख रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम देख रहे हैं, तो इसको भी पर यूनिट, नीचे वाले को भी पर यूनिट वॉल्यूम में देख रहे हैं, तो उससे क्या हो गया, हमारा बेस सेम हो गया। तो परसेंटेज फाइंडर यहाँ से क्या आ जाएगा, परसेंटेज फाइंडर इज इक्वल टू, देखो मास ऑफ सॉलिड्स कितना है, यो अभी हम लोगों ने फाइंड करा हुआ है MD है, और कितना था सैम्पलिंग डेप्थ हम लोगों ने, इसमें जो वॉल्यूम सॉइल सस्पेंशन का वॉल्यूम है वो कितना ले रखा था, 1 ले रखा था, और डिवाइड बाई स्टार्टिंग में क्या था, MD मान लेते हैं D से बड़ा, और स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था, 1000 है।
अगर आपको सैंपल प्रिपरेशन के टाइम में मैंने बताया था कि इसका सैंपल कितना लेते हैं हम लोग, 1000 लेते हैं ना, तो ये चीज़ अब आपको पता चलेगी क्यों वहाँ पे था। और परसेंटेज फाइनर फाइन करना है तो मल्टीप्लाई करा देंगे इसको 100 के साथ। तो अब ये क्या आ जाएगा यहाँ से, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे किसकी, एमडी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से इज इक्वल टू परसेंटेज फाइनर RH इंटू G इंटू 1000 डिवाइडेड बाई G माइनस 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MD इंटू 100। कैसे आया जी, MD की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, RH इंटू जी डिवाइडेड बाई G माइनस 1 इंटू 1000, ठीक है, RH बाई जी इंटू G माइनस 1 इंटू 1000, और MD बाई 1000 था, इसका 1000 में ऊपर ले गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ से इसका 1000 यहाँ पे पहले नीचे रखते हैं, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा यहाँ से। मैं डायरेक्ट एक स्टेप को कम करना चाहता था, लेकिन उससे क्या है ना, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो जाती है कि कैसे हो गया, तो वो थोड़ी इशू हो जाएगा। ये MD की वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू किसकी है, MD की है, MD की। MD को डिवाइड बाई 1 करेंगे तो वही रहेगा। तो अब इसका आगे अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, अब इस 1000 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, RH इंटू जी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MD नीचे हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई इंटू G माइनस 1 इंटू 1000 इंटू 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला 1000 और ये वाला 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, RH इंटू जी इंटू 100। तो परसेंटेज फाइनर क्या आ जाएगा यहाँ से, परसेंटेज फाइनर इज इक्वल टू RH इंटू जी इंटू 100 डिवाइडेड बाई MD इंटू G माइनस 1। अगर G को अलग करके लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, G डिवाइडेड बाई G माइनस 1, ठीक है। याद करने के लिए ऐसे फॉर्मूले को अलग करना चाहिए तो अच्छे से हो जाता है हमारा, इसको क्या है ना, इजीली हो जाता है, RH डिवाइडेड बाई MD इंटू 100। दोनों चीज़ें सेम है, आप देख सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो तो ऐसे कर लो। यहाँ पे मैंने क्या करा, G डिवाइडेड बाई G माइनस 1 इंटू RH बाई MD इंटू 100, तो ये आपके लिए इजीली हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको लर्न रखना है यहाँ से परसेंटेज फाइनर का। तो आज के लेक्चर में क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है, एक परसेंटेज फाइनर इसका फॉर्मूला जो यहाँ पे आ रहे हैं हमारे ये वाले, ये आपको पता होने चाहिए परसेंटेज फाइनर का। उसके बाद में परसेंटेज फाइनर के अलावा क्या पता होना चाहिए आपको, MD का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जो डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन है इसका पता होना चाहिए। बाकी पॉइंट्स जो पिछले वाले हमारे थे वो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जो मैंने यहाँ पे आपको बता रखे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा कि किस तरीके से हम लोग हाइड्रोमीटर मेथड से परसेंटेज फाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। अब इस मेथड्स में हमारा क्या बचा हुआ है, कुछ करेक्शंस बची हुई हैं, इसमें हम लोग करेक्शंस अप्लाइड करते हैं, जैसे पेपर्ड मेथड्स पे मैंने आपको बताया था, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू गाइज़।